मुझसे प्यार कर ले, जिंदगी भर खुश रखूंगा। अव्यय, क्या बोला तूने? तेरा फिर से बोलना। अरे तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं इसमें? जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि तेरा पति तो तुझे बिल्कुल टाइम देता नहीं है। अगर तू मुझसे प्यार कर लेगी ना तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जुबान सवाल कर बात कर। शायद तुझे भी पता नहीं है कि जिस फैक्ट्री में तू काम कर रहा है वो फैक्ट्री मेरे पति की है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अरे मालकिन है तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? मैं तो देखता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। हर समय बिजनेस के सिलसिले में इधर से उधर भागा रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे ये सब कहूँगा तो तुम भी तैयार हो जाओगी। देखो ज्यादा सोचो मत। अगर मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और के साथ ये सब करूंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? अगर मैंने अपने पति को इस सब के बारे में बता दिया, तुझे पता है वो तेरे साथ क्या करेंगे? बहुत बुरा हाल करेंगे वो तेरा। अरे तो इन सब के बारे में तुम अपने पति को बताओगे ही क्यों? क्योंकि ये सब ना हम दोनों के बीच में ही रहेगा, किसी तीसरे को पता नहीं चलने दूंगा मैं। अगर मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी लिमिट क्रॉस करता रहेगा। वो तो शुक्र कर कि अभी मैंने तेरे एक ही थप्पड़ लगाया है। अगर मुझसे ज्यादा फालतू बकवास करने की कोशिश की ना तो 2-4 और दूंगी। अगर तुम प्यार से मुझ में 2-4 थप्पड़ और भी लगा दोगी ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम मुझसे ना प्यार कर लो। तूने अपनी औकात देखी है? तू हमारी कंपनी में मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और उसमें तुझे पूरे महीने के सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं और बात कर रहा है मुझे खुश रखने की। तुझे पता है मेरे पति महीने के कितना पैसा कमाते हैं? करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर उनसे भी ज्यादा पैसे वाला इंसान मुझसे ये बोलता ना तब भी मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तेरी जगह पर किसी और इंसान ने मुझसे ऐसा बोला होता तो कब का कंपनी से निकाल कर बाहर खड़ा कर देती। वो तो मैंने तुझसे इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि तू हमारी कंपनी में काफी लंबे समय से काम कर रहा है। लंबे समय से काम कर रहा हूँ तभी तो तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ और ऐसा बोल रहा हूँ। देखो तुम ना ऐसा मत बोलो और प्लीज प्लीज मुझसे प्यार कर लो। छोड़ मेरा हाथ। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे मालिक को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। रुक जा तू। नहीं नहीं मैडम, मैडम आप ऐसा मत करो। मैडम आप मालिक को यहाँ पर मत बुलाओ। मैडम अगर मालिक यहाँ पर आ गए ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज ऐसा मत करो। मुंह बंद रख ले तू अपना। हेलो वीर, तुम जल्दी से कंपनी के गेट पर आ जाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। ठीक है, अभी रुक जा। वीर यहाँ पर आते ही होंगे। हाँ अनुष्का बताओ क्या हुआ? वीर, इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अरे बताओ तो सही है मुझे, इसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? ये मुझसे कह रहा था कि मैं इससे प्यार कर लूं, ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। अरे बोल दिया होगा, छोटी सी ही तो बात है। चलो तुम मेरे साथ अंदर के लिए। इसने मुझसे इतना कुछ बोल दिया और तुम कह रहे हो छोटी सी बात है? तुम्हें इसे माफ करना है कर दो, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? रुक जाओ अनुष्का, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसने जो कुछ भी किया है ना मेरे कहने पर किया है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही इससे बोला था। क्या क्या बोला तुमने? ये सब करने के लिए तुमने इससे बोला था, लेकिन क्यों? देखो अनुष्का, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे ना तुम पर कुछ दिनों से शक हो रहा था कि मेरे घर से बाहर चले जाने के बाद तुम किसी लड़के को घर पर बुलाती हो और पता नहीं उसके साथ में क्या करती हो। इसलिए मैंने ये सब किया था ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकूं। लेकिन अनुष्का, आज ये सब कुछ देखने के बाद मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी। और अनुष्का, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। क्या वीर, तुम मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ मैम साहब, आप मुझे भी माफ़ कर देना जो मैंने आपसे ये सब बोला। मैं आपसे ये सब बोलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो तो साहब ने मुझसे ऐसा कहा था इसलिए बोल दिया। प्लीज़ मैम साहब मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया है इन्होंने किया है और अब मुझे इनसे कोई बात ही नहीं करनी है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अनुष्का रुक जाओ, रुको रुको, मेरी बात सुनो। अनुष्का, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगा। देखो वीर, ये गलती तुमने पहली बार की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। याद रखना आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। आओ चलते हैं। ठीक है।